जहां रजब बट हो वहां होती है कंट्रोवर्सी। एक बार फिर रजब एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। इस बार फेलो यूट्यूबर जुल्कर नैन से लड़ चुके हैं। अब तक का साल का सबसे बड़ा ड्रामा रहा मेरी जिंदगी है तू बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस थी जिसने ड्रामे को जिंदा रखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद पर लगी है इस बार पाकिस्तानी सिनेमा की तीन मूवीज। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और डेलीगेट। आग लगे बस्ती में तो वाकई में लगा रही है आग और सारे तोड़ रही है रिकॉर्ड। एंड द वेट इज ओवर। हमें देखने को मिला PS11 का एंथम जिसमें नजर आएंगे सुपरस्टार आतिफ असलम और आई एम अ बिग। एक इंटरव्यू में इन्फ्लुएंसर जन्नत मिर्जा से किसी ने पूछा कि आप अपना ड्रामा डेब्यू कौन सा एक्टर के साथ करना चाहेंगे। ईद के मौके पर नजर आते हैं अली जफर एक धोती और कुर्ते के अंदर अपने गार्डन में प्लांट्स को पानी देते हुए। पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप जानते ही हैं। वासे चौधरी के शो में नजर आती हैं सुपरस्टार मायरा खान। वासे अपने शो में एक सेगमेंट करते हैं जो स्टार्स को उनके सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं और उसके बारे में उनसे सवालात करते हैं। अब इंडियन प्रोपेगेंडा मूवीज इंडिया में भी रिजेक्ट होने लगी हैं। इंडिया से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। नहीं तो सोशल मीडिया देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की सारी आवाम धुरंधर जैसी मूवीज देखकर सारी बातों को सच मान लेती है। भाई आसिम अजहर की शादी की खबरें एक बार फिर से हो गई हैं गरम जब एक सोशल मीडिया यूजर ने आसिम से पूछ लिया कि आपकी शादी की डेट अभी तक किसी पेज पर नहीं लगी। हेलो एंड वेलकम टू सेलेब विजन। आप देख रहे हैं हमारी वेब। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। टाइम हो जाता है कुछ का जवाब देने का। पिछली एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में बिलाल अब्बास के कैरेक्टर का नाम क्या है और उसका सही जवाब है शामिर सिकंदर। अब ईद की बात कर ही रहे हैं तो चलते हैं हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और इन्फ्लुएंसर्स की तरफ के कैसे सबने अपनी अपनी ईद मनाई और मजे की पिक्चर्स ली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद पर लगी है इस बार पाकिस्तानी सिनेमा की तीन मूवीज। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और डेलीगेट। जिसके अंदर आग लगे बस्ती में तो वाकई में लगा रही है आग और सारे तोड़ रही है रिकॉर्ड। बुल्ला भी अच्छा बिजनेस कर रही है लेकिन बहुत सारी प्रमोशंस और दो बड़े सुपरस्टार्स होने की वजह से फिल्म कर रही है दबा के बिजनेस। और प्रमोशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी की जा रही है। मूवी रिलीज हो चुकी है। पाकिस्तानी सिनेमाज में तो रश लगा हुआ ही है। इसी तरह हम यूएई में, अमेरिका में, कनाडा में सब जगह मूवी के ऊपर देख रहे हैं रश। और अभी फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान, ताबिश हाशमी ये सारे नज़र आ रहे हैं हमें अमेरिका प्रमोशंस के अंदर। और अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये सारे पहुंच चुके हैं कनाडा। आइए नज़र डालते हैं मूवी की प्रमोशंस पर और इसकी सक्सेस स्टोरी पर। ऐसा नहीं है कि बुल्ला आग लगे बस्ती से कम चल रही है लेकिन भाई प्रमोशन ज़्यादा किए हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। अब देखिए फहद मुस्तफ़ा और मायरा खान ने तो सीख लिया इंडिया वालों से कि कैसे प्रमोट की जाती है अपनी मूवी। क्योंकि रमज़ान में आता था जीतो पाकिस्तान और कोई एक ऐसी एपिसोड नहीं गई जिसमें फहद मुस्तफ़ा ने अपनी मूवी को प्रमोट ना किया गया हो। इसी तरह तीसरी मूवी है डेलीगेट जिसकी कोई प्रमोशन नहीं की गई। सारे एक्टर्स भी उसके अंदर अननोन थे। चलें ठीक है उससे कुछ नहीं होता लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को बताओगे ही नहीं कि हम क्या बेचने आए हैं तो कोई कैसे खरीदेगा। अब तक का साल का सबसे बड़ा ड्रामा रहा मेरी जिंदगी है तू बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस थी जिसने ड्रामे को जिंदा रखा। जबकि ड्रामे का प्लॉट बीच में काफ़ी वीक हो गया था। लास्ट में ड्रामा काफ़ी ड्रैग भी हुआ कुछ एपिसोड्स के लिए लेकिन फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि ड्रामे की हो चुकी है हैप्पी एंडिंग। बहुत सारे लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं ड्रामे की लास्ट एपिसोड पे। अभी तक ड्रामे की लास्ट एपिसोड पे 17 मिलियन व्यूज आ चुके हैं वर्ल्ड वाइड और इट इज स्टिल काउंटिंग। इसी मौके पर अपने अपने इंस्टा हैंडल्स पर हानिया ने और बिलाल ने ड्रामे के डाले BTS मोमेंट्स जो कि आप और मैं देखना बिल्कुल पसंद करेंगे। आइए चले देखते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हनीमून पे जा रहे हैं। यस।
don't understand. जहां रजब बट हो वहां होती है कंट्रोवर्सी। एक बार फिर रजब एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। इस बार किसी कोर्ट से नहीं, किसी पुलिस से नहीं, इस बार अपने फेलो यूट्यूबर जुल्कर नैन से लड़ चुके हैं। आंटियां हैं, कोई उनमें एक भी लड़की नहीं है, कोई एक भी लड़की नहीं है, सारी आंटियां हैं, ठीक है। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओं से अलग कर दिए हुए हैं। हमें देखने को मिला जुल्कर नैन का एक स्टेटमेंट जिसमें जुल्कर नैन कहते हैं कीचड़ में पत्थर मारने को दिल कर रहा है मेरा, लेकिन याद रखना बोलूंगा और तेरी सारी अगली पिछली औकात याद दिला दूंगा। वेट एंड वॉच कि कैसे अपने दम पर तुम बने हो और कैसे और कहां कहां साथ दिया है तुम्हारा मैंने। बस ये स्टेटमेंट आया और उसके अगले ही दिन जुल्कर नैन की एक वीडियो देखने को मिली जिसमें जुल्कर नैन ऐसा कहते नजर आते हैं। औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा, इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है, वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को, उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। अल्लाह एक शख्स कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ और इंतजार भी कर रहा हूँ। अब भाई तू देख भी और तेरा इंतजार भी मैंने खत्म कर दिया कि मैं अकेला नहीं बोल रहा। गालियां देने से बेहतर है उसका बाइकआउट करो, रिपोर्ट करो, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, बात खत्म करो मेरी जान। क्यों एक फजूल से बंदे को आप लोग और हाइप दे रहे हो? बाकी आप लोगों की खुद मर्जी है इन चीज़ों को लेकर। और ये घरेलू मामला हैं, घर में रखने चाहिए, बाहर नहीं पब्लिक होने चाहिए। तो अब समझ नहीं आ रहा भाई, मैं तो जुल्कर नैन के साइड पर हूँ और वो राइट है। थैंक यू। मेहरबानी एक दूसरे को माफ करना सीखें, रिश्तों का तमाशा ना बनाएं, कुछ व्यूज के लिए ना बनाएं। आपने हमें नाम दे दिए, हमने एडमिट कर ली, अब हम आपको नाम देते हैं जी हासदी फैमिली, HASADI फैमिली। जुल्कर नैन ने कुछ वॉइस नोट्स भी सुनाए, आइए वो भी हम आपको सुना देते हैं। मेरी जान जितना आपने रो लिया ना, जितना आपका सारा खानदान मिलके सोशल मीडिया पे टोटल सारे प्लेटफॉर्म पे रो रहे हो, मैं खुद कह देता हूँ भाईजान जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हो। इनकी एक एक बात सच है भाईजान, ठीक है। अब इतना रोने के बाद भी अगर मैं तुम लोगों की बात से इत्तेफाक ना करूँ तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो ना हुई। भाईजान जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, प्लीज इनकी बात मान लें, ठीक है। और कोई साढ़े लाख दोस्ता हुक्म कर। और ये सारा मैटर चल ही रहा था कि सबके बीच में एक सेंसिबल कमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि आया एक्ट्रेस सबीन फारूक की तरफ से। सबीन कहती है कैन वी प्लीज स्पेयर बीवियां और बहनें इन मेंस डिस्प्यूट, खुदा का खौफ करें, आपस में करें बकवास एक दूसरे के लिए, औरतों की इज्जत रहने दें खुदारा। औरत पहले ही बहुत पिसती है इस माशरे में। सॉरी आप व्लॉगर्स हजरात ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। जो कीचड़ उछालना है लड़के आपस में कर लें, इतनी व्यूअरशिप है आप सबकी, प्लीज यूज इट फॉर बिगर इश्यूज इन दी वर्ल्ड। कुछ एपिसोड्स पहले हमने आपको बताया था कि सुपरस्टार आतिफ असलम और सिंगर आइमा बेग कोलैब कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा सामने आने वाला है। एंड द वेट इज ओवर, हमें देखने को मिला PSL 11 का एंथम जिसमें नजर आएंगे सुपरस्टार आतिफ असलम और आइमा बेग। गाने की वीडियो लग रही है जबरदस्त और ऑन पॉइंट। आइए नजर डालते हैं उस वीडियो पर और सुनते हैं वो गाना। ये खेल का जुनून है, रगों में तोड़ता है जो, ये खेल है दीवारों का। ईद के मौके पर नजर आते हैं अली जफर एक धोती और कुर्ते के अंदर अपने गार्डन में प्लांट्स को पानी देते हुए। पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अली जफर को ले लिया आड़े हाथ और कुछ ऐसा कहा। एक सोशल मीडिया यूजर कहते हैं वो सब तो ठीक है बट ये वाइफ का ईद का ड्रेस क्यों पहना है आपने। एक सोशल मीडिया यूजर कहती है भाई ये स्कर्ट है या धोती। एक सोशल मीडिया यूजर कहती है दुपट्टा कहाँ है आपका। एक ने कहा आई थॉट ओनली माई डैड इज वाटरिंग द प्लांट्स ऑन ईद, आई गेस आई वॉज रॉन्ग। और ऐसे बहुत सारे फनी कमेंट्स हमें देखने को मिले अली जफर के कमेंट सेक्शन में। वैसे अली जफर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बुरा नहीं, उन्होंने ये बातें बिल्कुल दिल पे नहीं ली और उन्होंने एक बड़े मजे का sarcastically अपने एक्स पर स्टेटमेंट दिया। अली जफर कहते हैं I would like to apologize to the nation for wearing a see-through kurta without a banyan and for the very serious act of watering plants in a traditional ajrak dhoti on Eid. I understand this has been one of the most pressing national global issue affecting everyone's life
lately and I will do my best never to repeat this grave mistake. Thank you for your attention to this matter. एक इंटरव्यू में इन्फ्लुएंसर जन्नत मिर्जा से किसी ने पूछा कि आप अपना ड्रामा डेब्यू कौन सा एक्टर के साथ करना चाहेंगी, तो जन्नत को उनका नाम तो याद नहीं आया, लेकिन जन्नत कहती है वो जो थे ना, जो पुराने सलमान खान जैसे लगते थे। क्या नाम है उनका? वो सलमान खान जैसे जो लगते हैं। कौन? क्या नाम है? नो, सलमान खान। आप सबको क्या लगता है कि वो किसकी बात कर रही हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि जन्नत शुजा असद की बात कर रही हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि शुजा सलमान खान से मिलते हैं? वासे चौधरी के शो में नजर आती हैं सुपरस्टार मायरा खान। वासे अपने शो में एक सेगमेंट करते हैं जो स्टार्स को उनके सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं और उसके बारे में उनसे सवालात करते हैं। एक पोस्ट में मायरा खान ने कहा था, गिव रॉयल्टीज टू द आर्टिस्ट। वासे चौधरी कहते हैं कि आप हमें बताएंगी इसका क्या मतलब है? तो मायरा ने कुछ ऐसा कहा, रॉयल्टी मैं ये नहीं कह रही कि यू शुड डू व्हाट हॉलीवुड डज। वहाँ एटलीस्ट आर्टिस्ट भूखा नहीं जाता, राइट? हाँ, तब भूखा जाता। देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। इट इज़ वेरी गुड टू सी कि वो एक्टर्स और वो स्टार्स जिन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, वो एजुकेट करते नजर आते हैं उन सितारों को जिन्हें इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता। क्यों ना हमारी इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्टों को पता होना चाहिए कि रॉयल्टीज़ क्या होती हैं और वो कैसे कैसे अपने पैसों को कवर कर सकते हैं। अब इंडियन प्रोपेगेंडा मूवीज इंडिया में भी रिजेक्ट होने लगी हैं, इंडिया से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। नहीं तो सोशल मीडिया देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की सारी आवाम धुरंधर जैसी मूवीज़ देखकर सारी बातों को सच मान लेती है। इसी पर कंपोजर विशाल डडलानी का एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अकलमंदी की बातें करते हैं और अपने फेलो इंडियंस को कुछ आईना दिखाते नजर आते हैं। विशाल कहते हैं, टोटल डीमोनेटाइजेशन कैश 15.41 लाख करोड़, वर्थ ऑफ 501,000 रुपीज। रिटर्न कैश नोट वर्थ 51.31 lakh crores were deposited or exchanged with the RBL. Unreturned cash only about 10.72 crores, roughly 0.7%. This high percentage of cash returned led to widespread analysis that the move failed permanently eliminate a large portion of black money from the economy as intended. तो इन शॉर्ट विशाल का कहना ये था, फिल्म्स आर एंटरटेनमेंट, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो भैया समझे, मूवी में प्रोपेगेंडा कर देने से फैक्ट्स बदल नहीं जाते। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि धुरंधर जैसी मूवी जिसके अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान में जाली करेंसी छपती है और उसे इलीगली इंडिया भेज दिया जाता है, और इसी वजह से मोदी साहब ने इंडिया में सारे नोट्स वगैरह जो डीमोनेटाइज करना शुरू किए थे, वो सारा मैटर इसलिए किया था भाई। वो सारा मैटर जब मोदी जी ने किया उस वक्त गवर्नमेंट कुछ और थी, आज गवर्नमेंट कुछ और है। आपके फैक्ट्स गलत हैं और आपकी सारी आवाम एक मूवी देखकर उसे सच मानने के लिए तैयार। भाई आसिम अजहर की शादी की खबरें एक बार फिर से हो गई हैं गरम, जब एक सोशल मीडिया यूजर ने आसिम से पूछ लिया कि आपकी शादी की डेट अभी तक किसी पेज पर नहीं लगी, तो बहुत मजे से आसिम जवाब देते हैं, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने कहा था शादी का कार्ड भी आ गया है उनके पास। वक्त आ गया आपसे सवाल करने का, उसका जवाब देंगे आप मुझे अभी कमेंट करके और मैं आपको उसका सही जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल है, ड्रामा सीरियल खई में शुजा असद के कैरेक्टर का नाम क्या था? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सेलेब विजन की। उम्मीद करते हैं आपको शो में बहुत मजा आया होगा। हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका होस्ट ताबिश खान आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई चटपटी और मजे की खबरों के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।